नमस्कार। अगर एसएससी, रेलवे या ऐसी ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि गणित में स्पीड और एक्यूरेसी का खेल कितना बड़ा है। तो आज हम कुछ ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक्स पर बात करने वाले हैं जो स्पीड बढ़ाने में वाकई में मदद करेंगी। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि मैथ्स का सेक्शन आते ही घड़ी की सुई जैसे पंख लगाकर उड़ने लगती है? अगर जवाब हाँ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जहां एक एक सेकंड कीमती होता है। और देखिए, असली खेल यहीं से शुरू होता है। सिर्फ सवाल हल कर लेना ही काफी नहीं है, उन्हें बिजली की तेजी से हल करना जरूरी है। आज हम कुछ ऐसी ही स्मार्ट और टाइम बचाने वाली ट्रिक्स देखेंगे जो हमें दूसरों से एक कदम आगे रखने में मदद करेंगी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम प्रतिशत से शुरू करेंगे, फिर लाभ हानि, ब्याज और सरलीकरण के शॉर्टकट्स जानेंगे और आखिर में बात करेंगे एक मजबूत तैयारी की रणनीति पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज की। इसको सिर्फ एक टॉपिक समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है। खासकर लाभ हानि और ब्याज जैसे कई सवालों का तो ये बेस ही है। ये टेबल देखने में बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये सबसे पावरफुल ट्रिक है। अगर ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन याद हो गए तो समझ लीजिए कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से छुटकारा मिल गया। जैसे किसी नंबर का 12.5% निकालना है तो बस उसे सीधे 8 से डिवाइड कर देना है। सिंपल। और ये रहा एक मास्टर फॉर्मूला, ये अकेला ही कई तरह की मुश्किलों का हल है। मतलब जब किसी चीज की कीमत पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है या लगातार 2 डिस्काउंट मिलते हैं तो ये फॉर्मूला सेकंडों में बता देता है कि नेट चेंज कितना हुआ। चलिए अब प्रॉफिट और लॉस की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि परसेंटेज की समझ यहां कैसे काम आती है। ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ बेसिक फॉर्मूले तो हैं ही, लेकिन असली जादू है इस तीसरी ट्रिक में। सोचिए, अगर दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर X% का फायदा और दूसरे पर X% का नुकसान होता है, तो हमेशा हमेशा X² डिवाइडेड बाय 100% का टोटल लॉस ही होगा। ये एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं। बेईमान दुकानदार वाले सवाल तो लगभग हर पेपर में दिख जाते हैं। अब इन्हें करने का एक तो लंबा पारंपरिक तरीका है और दूसरा है ये शॉर्टकट मेथड, बस एक स्टेप में जवाब। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जितनी गड़बड़ की है उसे सही वजन और गड़बड़ के अंतर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब बात करते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की। एसएससी जैसे एग्जाम्स में ना, इन दोनों के बीच के अंतर पर सवाल पूछना बहुत कॉमन है। ये सवाल अक्सर मुश्किल लगते हैं पर असल में होते नहीं हैं। देखिए, इनके बीच का जो मेन फर्क है उसे समझना जरूरी है। साधारण ब्याज सिर्फ असली अमाउंट पर लगता है, तो उसकी ग्रोथ एकदम सीधी लाइन में होती है। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाता है, इसलिए इसकी ग्रोथ तेजी से होती है, एकदम रॉकेट की तरह। और ये रहे इस टॉपिक के सबसे तगड़े शॉर्टकट्स। अगर 2 या 3 साल के लिए कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन फॉर्मूलों में वैल्यू रखिए और सीधा आंसर पाइए। आइए इसे एक पिछले साल के सवाल से समझते हैं। 12,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल का अंतर कितना होगा? बस फॉर्मूला लगाइए, 12,000 गुणा 10/100 का स्क्वायर, और जवाब आ गया 120 रुपए। सोचिए कितना समय बच गया। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा पर। इनके सवाल अक्सर बहुत डरावने और बड़े लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये बस सिंपल पैटर्न और कुछ खास फॉर्मूलों पर ही टिके होते हैं। जरा इस सवाल पर एक नजर डालिए। ये हाल ही की एक परीक्षा से लिया गया है। इसको हल करने में कितना टाइम लगेगा? क्या ये सच में 5 सेकंड में हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर इसके पीछे छिपी हुई अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पहचान लिया जाए। ये पूरा का पूरा सवाल a³ + b³ + c³ - 3abc वाले फॉर्मूले पर सेट है, जिसे हल करने पर आखिर में बचता है सिर्फ a + b + c। तो उस सवाल में a था 2.3, b था 15.9 और c था 3.7। तो हमें करना क्या था? बस इन तीनों को जोड़ना था और जवाब है 21.9। इससे ये साफ पता चलता है कि कैलकुलेशन से ज्यादा तेज नजर और पैटर्न को पहचानना जरूरी है। तो ठीक है, ट्रिक्स तो हमने सीख ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्हें अपनी तैयारी में एक रणनीति के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि एग्जाम में इसका पूरा फायदा मिले।
ये चार्ट आरआरबी और एसएससी एग्जाम्स के एनालिसिस पे बना है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट और सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक से लगातार कई सवाल आते हैं। इसका मतलब इन पर अपनी पकड़ मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हैं वो हमारे सीक्रेट वेपन्स जिन्हें हमने आज सीखा है। तेज कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन, प्रॉफिट डिस्काउंट के लिए सक्सेसिव परसेंटेज रूल, इंटरेस्ट के सवालों के लिए CISI डिफरेंस फॉर्मूला और सिंप्लीफिकेशन के लिए एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, इन ट्रिक्स को जानना तो बस आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली जीत तब होगी जब लगातार प्रैक्टिस करके इन्हें अपनी आदत बना लिया जाएगा। तभी ये एग्जाम के प्रेशर में भी अपने आप याद आएंगी। तो अब एक सवाल मन में जरूर आना चाहिए, अगले मॉक टेस्ट में कौन सी ट्रिक सबसे पहले आजमा कर देखेंगे? क्योंकि जो सीखा है उसे तुरंत लागू करने से ही वो दिमाग में पक्का होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।